नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। खाद्य वितरण का अचौक निरीक्षण किया गया। जी हां, यूपी के बलिया जिले के रसड़ा तहसील अंतर्गत सिलहटा गांव में सरकारी राशन वितरण केंद्र पर फास्ट न्यूज के ब्यूरो चीफ और उनके 2 सहयोगी ने अचौक निरीक्षण किया तथा कोटेदार चंद्रदेव यादव से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात की। आइए देखते हैं बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं इस समय उपस्थित हूँ यूपी बलिया के रसड़ा क्षेत्र का सिलहटा ग्राम सभा में, जहाँ पे कोटे की दुकान है। ये कोटे का संचालन करने वाले जो हैं ये इनसे मिलते हैं और ये बताएंगे कि मानक के अनुरूप एक यूनिट पर कैसे अपने उपभोक्ताओं रूबरू हो रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। चंद्रदेव यादव। सर आप कोटे आपके नाम से चल रहा है? जी हाँ। हाँ, तो क्या मानक है का एक यूनिट पर कितना दिया जाता है, क्या मानक है, थोड़ा बताएंगे आप हमको। जी, 1 यूनिट पर 5 किलो गेहूँ चावल मिलाकर 2 रुपये किलो। अच्छा। और अंत्योदय में जो है 35 किलो, 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 2 रुपये 3 रुपये। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिससे कि मानक के अनुसार जिन प्रवासी मजदूरों के पास कार्ड नहीं है उनको किस तरह आप लोग देते हैं, कोई व्यवस्था आपके पास है क्या? जी, प्रवासी मजदूरों का जिनके पास जो कि हमारी सूची में नाम है जी उनको देते हैं जी, वो आधार कार्ड लेकर और राशन की जो लिस्ट आती है उसके अनुसार हम दे देते हैं। हाँ, यहाँ तो साथ जो भुखमरी का कार्ड पर है उनको भी कुछ मुहैया करा दिया जाता है। जी, इससे एक सवाल और मान लीजिए कि जिनके पास जो अनाथ हैं या फिर जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए आपके व्यवस्था क्या क्या है? और उसी में जो है कि कुछ कम बेसी करके उन लोगों को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि भैया थोड़ा इनका भी भलाई हो जाए, थोड़ा सा आप इनको भी कर दीजिए। जो मान लीजिए कि विधवा हो या वृद्धा हो उनके लिए भी व्यवस्था आपके मानक के अनुसार से है? ऐसा है सर कि विधवा जो है हमारे यहाँ जो उनके पास कार्ड है और लमसम कार्ड है, बहुत कम लोगों के पास कार्ड नहीं है। जी सर, लास्ट सवाल, चूँकि महामारी कोरोना वायरस महामारी है, चूँकि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं देशवासियों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो क्या आपके गांव में आपके द्वारा या आपके लोगों द्वारा मास्क या सैनिटाइजर या दूरी रहने की उनको हिदायत दी गई कि नहीं दी गई, थोड़ा बताएँ। साहब ये ऐसा है कि 2 गज की दूरी पर सबको खड़ा कर रखते हैं और दूधिया से जो तुम बना देते हैं इसको उसमें खड़ा होते हैं लोग। और फिर देखिए साहब वो साबुन रखे हैं, पानी हम बाल्टी में रख देते हैं, अपने हाथ धोकर लोग आते हैं, अपना अंगूठा लगाते हैं। बहुत बढ़िया एक चीज़ है। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग क्या लोग करते हैं? जी, वो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया थोड़ा लंबा। एक तो बीमारी ऐसी शिक्षा की अगर बीमारी में जो लपेट में आ जाए बचने वाला नहीं है। सरकार बार बार अपील करिए मास्क हमेशा ले। क्या मास्क भी अपने द्वारा मास्क वितरण करवाए हैं आप? नहीं, वही 10-5 करवाए हैं। जी जी। और जैसे कि कोई आपके ग्राम सभा में कोई मर जाता है उनके लिए कोई व्यवस्था आपके द्वारा कुछ हो? मिट्टी से निःशुल्क देते हैं, कुछ अन्न भी दे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और आपसे, मेरे दर्शकों का बताएं, ये कहना चाहेंगे कि किसी भी वक्त कोई मुसीबत में आता हो या महामारी के वक्त, तो आप क्षेत्रवासियों के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? जी, यही अपील करेंगे कि भैया थोड़ा आप लोग दूरी बना कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें। और इसके अलावा क्या कहना है, सभी लोग जान भी रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत। कच्चे रास्ते पर आना जाना हो रहा है मुश्किल। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी में कच्चे रास्ते पर आने जाने में हो रही है समस्या। रास्ता कच्चा है, वहां के स्थानीय लोग उसी पर आते जाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर ले जाकर कच्चे रास्ते को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। बरसात के मौसम में ट्रैक्टर आने जाने से काफी लकीरें बन जा रही हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को कच्चे रास्ते पर आने जाने में समस्या होती है। रास्ता तो कच्चा है, कोई उस रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो रास्ता कच्चे का बना है, जाने आने की रास्ता है, उस पर ट्रैक्टर चलाकर इसको और भी खराब कर देते हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा कच्चा रास्ता देखने को मिल रहा है, क्योंकि रास्ता कच्चा है, उस पर आदमी आ जा रहे हैं, लेकिन उस पर ट्रैक्टर से आनावाजाही करने के बाद में वो रास्ता खराब हो जा रहा है। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। देशवासियों से, माताओं बहनों से एवं प्रयागराज के सभी क्षेत्र वासियों से आग्रह है, इस महामारी कोरोना की महामारी में मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें
अपने को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ बिहारी मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर जिला महामंत्री। इस समय सभी लोग क्षेत्रवासी जितने भी हमारे प्रयागराज के निवासी हैं, खासकर सुराव ब्लॉक के निवासी हैं, उनसे अपील मैं करता हूं कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर के बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथ को, काहे कि कोरोना इसमें बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को, सारे देश के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आलोक कुमार पांडे, ब्लॉक प्रमुख सुराव, प्रयागराज। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बच्चों का भविष्य अंधकार में बकरी चराने को मजबूर। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क में बिजरी में छोटे छोटे बच्चे बकरी चराते हुए दिखे, जो कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के समय सारे स्कूल बंद है, वहीं पर छोटे छोटे बच्चे बकरी चराते हुए दिखे। ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। जहां बच्चों की पढ़ाई बेहद जरूरी है, वहीं पर लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों से क्या करा रहे हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। बच्चों का भविष्य है अंधकार में। लॉकडाउन के दौरान स्कूल सारे बंद हैं, बच्चे मजबूरी में बकरी चराते हुए दिख रहे हैं। अब इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? बच्चों का भविष्य इसलिए अंधकार में है। फास्ट न्यूज़ इंडिया से दिग्विजय सिंह, चुर्क सोनभद्र। एक स्थान पर 2 कोटे का हो रहा है वितरण। जी हां, यूपी के बलिया जिले के रसड़ा तहसील अंतर्गत बसंतपुर गांव में सरकारी राशन वितरण केंद्र पर फास्ट न्यूज के ब्यूरो चीफ और उनके 2 सहयोगी ने औचक निरीक्षण किया। कोटेदार प्रेमचंद्र और उनके सहयोगी त्रिभुवन कुरेम के कोटे के सहभागिता में पत्रकार संघ खुलकर उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने और त्रिभुवन के एक निरस्त कोटे के साथ लोगों में राशन वितरण कर रहे हैं। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं उपस्थित हूँ ईटी बलिया के रसड़ा क्षेत्र के बसंतपुर ग्राम सभा में, जहाँ पे कोटे की दुकान है और कोटे के जो संचालन करने वाले व्यक्ति खड़े हैं, उनसे मिलते हैं किस मानक से और क्या यूनिट के हिसाब से काटा धारकों को किस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं एक कोरोना महामारी में। इनसे जानकारी लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रेमचंद है जी, और कुरेम का मैं कोटेदार। जी सर, किस मानक के हिसाब से आप अपने धारकों को आप राशन वितरण कर रहे हैं? सर 1 यूनिट पे 5 किलो दिया जाता है। इसमें 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ दिया जाता है और यहाँ पे अच्छी तरीके से वितरण होता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे। जी, एक सवाल, क्या आपकी ग्राम सभा में कोई महामारी से ग्रसित कोई मरीज मिला? हाँ मिला। क्या उसका क्वारंटाइन आप अपने स्तर से करवाया या उनके जिले में भिजवाया गया? नहीं, वहाँ जिले पे गए थे, उसके बाद वहाँ से फिर गांव में आ गए। वो 10 लोग हैं वहीं उधर गांव के पूर्व साइड में। इस कोरोना महामारी के बीच आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो कि सतर्क रह कर के आप काम कर रहे हैं, जो व्यवस्था कर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, उसके बीच आप वितरण कर रहे हैं, अपने को सुरक्षा करते हुए, आपको डिस्टेंस को ख्याल करते हुए। तो क्या जिनके पास, जिन कार्ड धारकों के पास कार्ड नहीं है, प्रवासी मजदूरों को, उनके लिए व्यवस्था आपकी क्या है? सर इस समय प्रवासी मजदूर का हमारे पास खाद्यान्न आके रखा गया जी, मगर अब तक उन लोगों का सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जो खाने के भुखमरी से जैसे हम लोग पीड़ित हैं, उन लोगों को अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि 10 किलो 5 किलो जैसे जिस आधार को लोग रहते हैं वैसे सभी लोगों को देते हैं। क्या आपके ग्राम सभा में जो विधवा वृद्धा औरतें हैं, उनके लिए व्यवस्था क्या है? जिनके पास कोई व्यवस्था ही ना हो, जो खाने पीने के लाले पड़ो, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो व्यवस्था किस तरफ देखते हैं? क्या व्यवस्था मानक में है? सर उसके लिए तो अब तक कोई नहीं आया है वो व्यवस्था, मगर अपने तरफ से मैं अधिकतम प्रयास ये करता हूँ उन लोगों को जो हमारे यहाँ आ जाते हैं, उन लोगों को हम प्रयास ये करते हैं कि उन लोगों को मतलब हम गेहूँ चावल जी जो भी उन लोगों को व्यवस्था के अपने हिसाब से दे दें। जी, महामारी के चलते समय से आपने लोगों से बताते हैं कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें, दूरियां रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, क्योंकि ऐसी महामारी है कि सरकार बार बार गाइडलाइन जारी कर रही है, बार बार अपील कर रही है, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो ग्रामीण स्तरों को किस तरह बचाया जाए? आपका सुझाव क्या अपील होगा आपकी तरफ से? सर हम क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपने वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?
हम तो बार बार कहते हैं, इतना तक मैं बार बार कोशिश में यही लगा रहता हूँ कि जो भी है, जो भी मिलता है, उन लोगों से सभी से कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए आप, जो भी सरकार का चलिए गाइडलाइन है, इसके वो लिए सब। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि इस मस्जिद बसंतपुर में जो कि दूसरी ग्राम सभा का भी यहाँ अटैच है, उनके संचालन करने वाले यहाँ उपस्थित थे, उनसे भी मिलवाते हैं। सर अपना नाम बताइए। मैं सहयोगी त्रिभुवन चौहान बोल रहा हूँ सर। जी मैं हमेशा दिन रात समय से यहाँ उपस्थित रहता हूँ जी। और राशन वितरण जब से लॉकडाउन हुआ कोरोना के चलते हम लोग सिस्टम बनाए हैं। जिस दिन से राशन वितरण शुरू होता है 01 कार्ड का अंतिम संख्या 23 दूसरे दिन 45 तीसरे दिन 67 चौथे दिन और 89 लास्ट। उसके अलावा जो लोग बचते हैं शेष टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का नज़र रखते हुए ये हम लोग सिस्टम बनाए हैं। यहाँ भीड़ ज़्यादा। क्या आपके द्वारा या आपके लोगों द्वारा अपने सभा में या यहाँ इस जगह पे क्या आपने कभी मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करवाए या बताए आप? जी, मेरे मेज पे हमेशा सैनिटाइजर रखा रहता है और साबुन बाल्टी का पानी भी रखा जाता है जी कि कृपया अंगूठा लगाने के पहले हाथ धो लें। त्रिभुवन जी, देखा जाए अगर मानक हिसाब से तो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं और उनके पास गमछा रुमाल तो है, लेकिन ज़्यादा स्तर से युवा हैं और भी लोग हैं, लेकिन लगाए नहीं। आपके नियमों का लोग समझिए, लेकिन जिस दिन नियम बीमारी हो जाए कोई बचने वाला नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं। नियम सारे लोग समझते हैं सर जी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है जी, सभी लोग उसका पालन नहीं कर पाते। तो ये ग्रामीण सरकार बार बार अपील कर रही है कि ग्रामीण और शहर सुधर जाए, लेकिन सर किस तरह करना चाहिए, क्या अपील तो करना सर चाहेंगे? सरकार अपील करे ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार को कम से कम ये करना चाहिए पूरे यूपी कोटेदारों को कि बिना अंगूठा लगाए हुए रजिस्टर मेंटेन करके राशन वितरण किया जाए। क्या आपके सभा में कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है? है सर, ऐसे भी उन लोगों की किस तरह व्यवस्था आपके मानक में जिसके है? पास कार्ड नहीं है हाँ। हर एक महीने में हम लोग कम से कम 10, 15, 20 लोगों को 10 केजी 5 किलो 15 किलो हमारे जैसे अपना तय कर लेते हैं, उसके बाद वितरण कर देते हैं। जी, ये महामारी को कोई पता नहीं कब तक चलेगी, साल लगने वाले हैं, साल लग ही जाएंगे, तो क्या नया सिस्टम में क्या आप लोग करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं, क्या किस तरह व्यवस्थाएं करेंगे कि लोग हमारे जो है बचे रहें इस महामारी से, क्योंकि इस महामारी के बीच ना धंधा है ना रोजगार है, लोग किस तरह जिएंगे, इस पर प्रकाश डालते हुए बताएंगे। इसके लिए तो सर सरकार तो फंड अपनाया है। पहले हम लोग एक बार राशन भरते थे महीने में, जब से महामारी चला मोदी जी ने अलग से एक्स्ट्रा अतिरिक्त राशन दिया जी। अब हम लोग महीने में 2 बार राशन बांटते हैं जी। तो पहले की अपेक्षा खाद्यान्न में हमारे ग्राम सभा में या कहीं भी हो सर राशन का कोई दिक्कत नहीं जी। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल और लास्ट है, क्या गाँव वासियों के लिए कोई अपील आपके द्वारा है? मेरे लिए गाँव वासियों का अपील है सर कि जिस प्रकार राशन सरकार गवर्नमेंट दे रही है खाद्यान्न जी, तो सैनिटाइजर नहीं मिला, सारे व्यक्तियों को मास्क मिलना चाहिए और गांव-गांव में कैंप आज तक पूरे ग्राम सभा में लगा ही नहीं कि कोई व्यक्ति जाकर डायरेक्ट अपना जांच करे। तो कैंप नहीं लगने का कारण किसे माना जाए? उस संबंधित अधिकारी से कहा आपने कभी बात किया? मैंने बात किया सर। हाँ, क्या जवाब मिला आपको? मैंने बात किया और बोले कि नहीं, जब कैंप लगेगा सूचना दिया जाएगा। जी जी। तो क्या उनकी बातों से सहमत हैं? ये तो सर मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, जब भी ना हो तो कभी मौके से हम लोग भी बुला लिया करिए, जब ऐसी बात होती है तो हम लोग बुलाइए कि हम लोग के साथ आपको मिलकर काम करिए, जब मिलकर काम कीजिए तो अच्छा लगेगा। फास्ट न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युवक का 100 मिलने से मची सनसनी। जी हां, यूपी के बांदा में आज एक अज्ञात 100 मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जैसे ही पुलिस को अज्ञात 100 की जानकारी मिली तो तत्काल पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक के 100 का पंचनामा करते हुए समय पुलिस को युवक के जेब से आधार कार्ड बरामद हुआ, जिससे मृतक के युवक की शिनाख्त हो गई है। वहीं पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत का है, जहां आज केन नदी पुल के नीचे एक अज्ञात 100 की जानकारी मिलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 100 को कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक युवक की शिनाख्त कर ली गई है। बाकी आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी। वहीं घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। देखिए बांदा से देवानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा दुली नाम। क्या हुआ है अभी?
अब पुल से एक आदमी परेती बताए ना कि पुल से कूद गया है आदमी। अच्छा, कितने समय कूदा है? वही कूदा 2 बजे के लगभग। कितने घंटे हो गए अभी लगभग? अब 2 घंटा तो हुई गए, अभी तक कोई नहीं आया पुलिस वाले? कोई नहीं आया अभी। मिला युवक का शव। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। युवक की मौत का कारण जानने में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि यूपी के बांदा में आज एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जैसे ही पुलिस को अज्ञात शव की जानकारी मिली तो तत्काल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा शहर के है, शहर कोतवाली अंतर्गत का है, जहां केन नदी के पुल के नीचे अज्ञात शव की जानकारी मिलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा कोतवाली से देवानंद सिंह की रिपोर्ट। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।